तो जब भी मैं यहाँ पर 3, 5 या 8 ऐसे में 10 ड्रामों की लिस्ट भी बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार हमने तो ये 10 के 10 ड्रामे देख लिए हैं या हमने इसमें से तो 8 देखे हुए हैं। तो सोचा क्यों ना आज 20 ड्रामों की लिस्ट बनाई जाए, ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो वन ऑफ द बेस्ट हैं, मेरे ख्याल से आपको लाजमी देखने चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े शौकीन हैं और आप पसंद करते हैं हमारे कल्चर को, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जहां पर मैं कलेक्टिवली आपको अपने 20 फेवरेट ड्रामास बताने वाला हूं इस लिस्ट के अंदर, जो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले आप इनमें से देखें कि कौन सा रह गया है और वो पहले देख लें, क्योंकि उसका आपको डेफिनेटली उस ड्रामे से ज्यादा मजा आने वाला है जो आपने अभी इस टाइम स्टार्ट किया हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। मैं कुछ ज्यादा बड़ा भाषण नहीं दूंगा, क्विकली आपको ड्रामों के नाम बताऊंगा ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप जल्दी से जाकर ये ड्रामे देख लें। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट आपको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. So starting with number 20, यहां पर हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज एहराम जुनून, नीलम मुनीर का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसके अंदर इमरान अब्बास साथ में देखने को मिलेंगे। दोनों बड़े कमाल के एक्टर हैं, लेकिन यहां पर आपको नीलम का जो रोल है वो बड़ा डिफरेंट, यूनिक लगेगा, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो मतलब किसी लड़के के पीछे इतना फिदा के सब कुछ छोड़ देती है, सब कुछ गवा बैठती है। काफ़ी रिच कैरेक्टर इसको दिखाया गया है कि कैसे एक अमीर ज़ादी अपना सब कुछ लुटाकर एक लड़के को हासिल करने की कोशिश करती है। आई बिलीव कि जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा रहा है। इसलिए नहीं कि लड़की बड़ी दयालु थी, बट ड्रामे की जो स्टोरी थी वो वैसी बड़ी मजे की थी। नंबर 19 पे आता है हमारे पास वो पागल सी। इस ड्रामे का OST मुझे बहुत मजे का लगता है और दिखाया जाता है कि अगेन यहाँ पर कैसे कुछ लालची खवातीन किस तरह से बंदों को जो है वो अपने ट्रैप में लाती हैं, शादी करती हैं, फिर बॉयफ्रेंड साथ के मिलकर छोड़ देती है। बंदा पूछे उनके बॉयफ्रेंड भी कितने कमीने होते हैं। ये लड़कियों को भी बात समझनी चाहिए कि तेरा बॉयफ्रेंड तेरे से भी बड़ा कमीना है, क्योंकि वो अगर तुझे फिल्टर हुई को बर्दाश्त कर रहा है कि तू किसी और मर्द से होकर आके दौलत लेकर आए और फिर वो तेरे साथ टाइम स्पेंड करे, तो समझ ले कि वो किस हद तक बेगैरत है, और आज वो तेरे साथ है तो कल किसी और के साथ होगा। सो वो पागल सी इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू वॉच। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर 18 पे आता है हमारे पास मायरी ड्रामा, जो कि मेरे ख्याल से आयना आसिफ का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। ये लड़की ज्यादा सुपर हिट हुई ही इस ड्रामे से है, क्योंकि एक ऐसी बच्ची का रोल इसने प्ले किया जो 13, 14, 15 साल की होती है गालबन, और उसकी शादी घर वाले जबरदस्ती करवा देते हैं उसी के एज फेलो के साथ। नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि 13, 14 साल की लड़की की शादी करवा दी आपने 40 साल के बंदे से या 50 साल के बंदे से, तो वहां पर वो एक एज गैप की वजह से दिखाया जाता है कि क्या क्या लड़की को मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन अगर आप लड़की 14-15 साल की है और उसी की एज फेलो के साथ शादी करा दो, यानी कि 14-15 साल का लड़का ही, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वो क्या अभी रेडी भी थे उस रिलेशन के लिए या नहीं, ये चीज़ बड़ों को बड़े अच्छे से सिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, जिसका नाम है मायरी। एक ऐसा ड्रामा जिसका एक एक सीन आप मतलब देख कर कहोगे कि वाह यार क्या कमाल लिखा है राइटर ने, और उससे भी बेहतरीन काम किया इन एक्टर्स ने, जो कि कहने को कल के बच्चे हैं बट इतना इंटेलिजेंट वे में और मैच्योर वे में इस ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है। नंबर 17 पे आता है हमारे पास बेबी बाजी। अगेन एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको आपके घर की स्टोरी दिखाई जाएगी। स्पेशली ये ड्रामा उन लोगों को लाजमी देखना चाहिए जो इस टाइम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। बहुत सारे लोग चूंकि अकेले रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही अकेला रहता है, हर एक का अपना एक घर होता है, वहां पर 2-4 लोग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज के दौर में भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और उनके मसले भी ज्वाइंट होते हैं। तो बेबी बाजी एक ऐसा ड्रामा है जो मेरे ख्याल से आपको अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ सबको बिठाकर दिखाना चाहिए, ताकि ये वो ड्रामा वो इश्यूज एक्सपोज करेगा जो ऑलरेडी आपके घर में हो रहे होंगे। तो आप में से कोई जो बड़ा है या जो भी डिसीजन मेकर है उसको समझ आएगी कि अच्छा ये जो पॉलिटिक्स चली थी फलां टाइम पे फलां ने मुझे ये कहा था, उसके पीछे ये रीज़न हो सकती है। तो ये बड़े से लेकर छोटे तक सबका दिमाग खोल देती है, घर में करती है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ प्लस मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि आपकी फैमिली चाहे जिस तरह की भी है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने घर में कैमरा ज़रूर लगवाएं। कमरों से बाहर, कमरों के अंदर नहीं, लेकिन जो आपके हॉल्स होते हैं, आपके किचन होते हैं, आपकी जो लॉन्ड्री एरिया
एरिया है, आपका जो गैराज है, इवन के स्टेयर केस है, हर जगह पर आपके कैमरे होने चाहिए ताकि घर में अगर कोई किसी के बारे में कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उसको आप कुछ वेरीफाई तो कर सको, देख तो सको कि हाँ भैया किसने क्या किसी दूसरे को तंग किया भी था या नहीं। चलो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक तो ये बड़ा फन एलिमेंट भी है जहाँ पर आपको बड़ा मजा आएगा चोर पकड़ने का। दूसरा ये कि इट्स वेरी क्रूशियल ताकि घर में जो लोग खामखा की फसाद फैला रहे हैं वो जरा थोड़े से मुहतात हो जाए। नंबर 16 पे आता है हमारे पास रांझा रांझा कर दी। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने काफ़ी ढेर सारा हंसना है और ड्रामा हो काफ़ी यूनिक, मुफलसी की बेचारे आपने ज़िंदगी गुजारी है, तो दिस इज समथिंग दैट यू वुड लव टू वॉच, क्योंकि इसके अंदर फन एलिमेंट भी है। और यहाँ पर इमरान अशरफ इस ड्रामे से एक्चुअली में फेमस हुआ था। उसके बाद भी काफ़ी ड्रामे किए हैं इसने, लेकिन जो ये ड्रामा था ये इसका एक पीक मोमेंट था, क्योंकि भोला का कैरेक्टर हम सब ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। इवन कि इंडिया तक में फेमस हुआ, वहाँ के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोगों ने भी भोला के कैरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ें की हैं, क्योंकि काम बड़े मज़े का था। तो अगर आपने ड्रामा नहीं देखा जिसमें साथ में आपको देखने को मिलेंगी इकरा अजीज़ अपने असल रंग रूप में हम लोग ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं यार ऑफेंड नहीं होना, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ढेर सारा मज़ा आने वाला है। नंबर 15 पे आता है हमारे पास मेरे हमनशी, एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको पाकिस्तान का खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया दिखाया गया है। उस खूबसूरत एरिया के अंदर किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड बंदे होते हैं और कैसे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बड़ी खूबसूरती से इस ड्रामे के अंदर जो है ना वो कवर किया गया है। जहां पर हिबा बुखारी का एक ऐसा ड्रामा जो मुझे लगता है कि शायद दीवानगी के बाद वाहिद ऐसा ड्रामा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके अलावा तो ये जान निसार वगैरह जितने भी हैं सब बकवास फजूल तरीन ड्रामे थे मेरी नज़र में, लेकिन वो अलग बात है कि बहुत वायरल गए। बट मेरे हमनशी समथिंग दैट यू वुड लव टू वॉच। इसके अंदर बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। जो लड़की मतलब अपने उस कंजर्वेटिव माहौल से निकल कर आती है डॉक्टर बनने के लिए, और फिर उसको उस डॉक्टर से प्यार हो जाता है, मतलब उसको तो नहीं होता, उस डॉक्टर को हो जाता है, और फिर ऑलरेडी चूंकि वो इंगेज होती है। तो इस तरह के को पास में भी 2-4 पहले ड्रामे गुजरे जो कि अच्छे खासे वायरल गए थे, तो ये भी अपनी बेमिसाल है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। और इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, इमोशनल टच भी है, और एक लव स्टोरी नहीं है, 2-3 कैरेक्टर्स की है जो कि ड्रामे के अंदर मजीद डिटेल्स ऐड कर देती है। नंबर 14 पे आता है रक्से बिस्मिल। मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के शौकीन हैं तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इमरान अशरफ का मेरे ख्याल से जो रांझा रांझा कर दिया उसके बाद जो सबसे बेहतरीन ड्रामा था वो रक्से बिस्मिल था। साथ में देखने को मिली थी सारा खान जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद काफ़ी ड्रामों में ही है, बट जो मज़ा इस ड्रामे के अंदर था ना इनका, वो किसी दूसरे ड्रामे में फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता। एक ऐसी स्टोरी जहाँ पर एक रिलीजियस बॉय को उस लड़की से प्यार हो जाता है जो दुनिया की नज़र में तो बड़ी कवर्ड करके चलती है अपने आप को, बट एक्चुअली में क्लब के अंदर जाकर रोज़ाना शाम को डांस करती है और फिर वहाँ से निकाब पहन के निकलती है। मान लेने बता रहा हूँ साथ साथ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि आपका ये स्टोरी देखने को दिल है भी या नहीं। नंबर 13 पे हमारे पास चीख आता है, एक ऐसा ड्रामा जिसकी हमेशा ही मैंने बहुत तारीफ़ की है, और इस ड्रामे के अंदर आपको सवा कमर देखने को मिलती हैं जो बड़ी कमाल की एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी, और बिलाल अब्बास का नेगेटिव रोल है। बिलाल अब्बास ने बहुत कम ऐसे ड्रामे किए हैं जिसमें वो नेगेटिव है, और इस ड्रामे के अंदर वो नेगेटिव है और बड़ा सूट कर रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बड़े मज़े की स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर आप ना जज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में कल्प्रिट कौन है, बहुत सारे लोगों को सामने रखा होता है। तो अगर आप CID टाइप सीजन्स पसंद करते हैं, आपको वो शर्लॉक होम्स और उस लेवल का तो नहीं है खैर, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास को मद्देनजर रखा जाए, अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसके अंदर इंटरेस्टिंग भी और कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कंसीडर वॉचिंग। सो नंबर 12 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, ड्रामे का नाम है दुनियापुर। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर बड़ी कमाल की प्रोडक्शन की है, बहुत अच्छे सीन्स हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। नज़र आता है कि भैया ग्रीन एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, सिग्नेचर ड्रामा, जहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर मेहनत हुई है, और नज़र आ रहा है कि यार कैसे मतलब आप इतने अच्छे विजुअल इफेक्ट्स डालकर ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी अवाम ने फिर भी इसकी वो कदर नहीं की, इसको वो वैल्यू नहीं दी जो इसको देनी चाहिए थी। दुनियापुर एक ऐसा ड्रामा है जो मेरे ख्याल से आजकल जितने बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं उनसे ज़्यादा व्यूअरशिप डिज़र्व करता है, बट इसको वो व्यूअरशिप नहीं मिली। मैंने पर्सनली इसकी काफ़ी एपिसोड्स देखी हैं, रिव्यू भी करना चाहा, बट क्या करें, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो दुनियापुर अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ख्याल से आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री किस हद तक अब जो है वो एडवांस हो चुकी है। नंबर 11 पे आता है हमारे पास काबली पुलाव। एक ऐसा ड्रामा मतलब जहां पर आपको दिखाया गया है एक काइंड ऑफ पठानी अफगानी, पता नहीं क्या, एक तो मैं कभी अफगानी कहूँ तो लोग कहते नहीं पठानी है, पठानी कहूँ तो लोग अफगानी कह देते हैं। तो जो भी कैरेक्टर था यहाँ पर हमारी
इस सबीना फरूक का साथ में एक अंकल देखने को मिलता है जिनको मैंने सिर्फ इसी ड्रामे के अंदर देखा है। दोनों का बड़ा कमाल का रोल था। शादी हो जाती है और उसके बाद किस तरह से दर बदर की ठोकरें खाते हैं दिखाया जाता है। मतलब नॉर्मली हमारी फैमिलीज के अंदर जो थोड़े से सीनियर लोग होते हैं ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस वो बैठकर सिर्फ हमारे लिए कुर्बानियाँ दें। अगर वो शादी कर लें किसी लाइक इस ख़ानदान में दिखाया गया अंकल को, अगर उसने थोड़ी सी कम उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली है तो उसको बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जैसे उसको मूव होते हुए दिखाया जाता है। इवन के होटल्स में भी जब वो जाता है वहाँ पर भी आपको पता है किस तरह के माहौल होते हैं, लोग कितना तंग करते हैं एक जवान लड़की को देख के। तो वो ये नहीं देखते कि यार एक साथ थोड़ा ज़ईफ़ बंदा है, चलो हम इसका लिहाज कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर बड़े मज़े की दिखाई जाएंगी, जिसके साथ साथ आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा, स्पेशली अगर आप सीनियर हैं। इफ़ यू आर अबव 45 और 50 में भी, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर वॉचिंग। नंबर 10 पे था हमारे पास ऐसी है तन्हाई, एक ऐसा ड्रामा जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। अब ये चूँकि 10 से हम ऑनवर्ड फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये सुपर डुपर हिट ड्रामे होने वाले हैं। ऐसी है तन्हाई के अंदर हमें देखने को मिली थी सोनिया हुसैन, जिन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। समझ नहीं आ रही कि आजकल ये क्यों इतना ड्रामों के अंदर नहीं आ रही, बट बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। और एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर माँ अपने हाथों से जहर खिलाती है अपनी बेटी को और उसको जान से मारने की कोशिश करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कुछ न्यूड्स वायरल हो जाती हैं। अब न्यूड्स तो उसकी वायरल हुई और माँ ने उसको जहर के निवाले खिलाया और जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो एक्चुअली में वहाँ पर उस लड़की के साथ रेप हो जाता है। सो साउंड्स वेरी थ्रिलिंग, यू नो, कि आप एक चीज़ सिर्फ पिक्चर्स उसकी वायरल हुई थी लेकिन आपने उस बच्ची का रेप ही करवा दिया। सो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि यार आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है तो अगर आप उनकी सुपरविजन नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया तो मतलब काट छांट के खाई जाएगी फिर। तो ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा ना लोगों को शॉकिंग लगी थी इस ड्रामे के अंदर। इट्स अ वेरी शॉकिंग ड्रामा। ओवरऑल स्टोरी बड़ी इसकी ट्रैजिक सेंस में चलेगी, तो आप ज़रूर देखें और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ओएसटी भी है। नंबर 9 पे आता है हमारे पास कोई चांद रात। अगर आप नॉवेल्स के बहुत शौकीन हैं और आपको नॉवेल स्टाइल्स में लिखे हुए ड्रामे पसंद हैं तो कोई चांद रात तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एक इतना खूबसूरत ड्रामा आयज़ा का जिसमें साथ में आपको देखने को मिलेंगे हमारे पास मुनीब भट्ट, जो छोटे कज़न का रोल प्ले कर रहे हैं। आयज़ा उनकी बड़ी कज़न थी और कज़न्स को जैसे आपस में प्यार हो जाता है, बट फिर भी चूँकि उसकी कज़न की शादी किसी और के साथ होती है और बाद में फिर ये अपने लव को एक्सपोज करता है और फिर उस लड़की की मतलब उस कज़न की, उस फीमेल कज़न की लाइफ में जो इश्यूज़ आते हैं वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी तो आपको शायद टिपिकली लग रही हो, बट इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं, जो सीन्स हैं, जो एक इमोशनल टच दिया है, जिस तरीके से मुनीब भट्ट का जो कैरेक्टर खुद को जलाने की कोशिश करता है रूम में, वो सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा दे देंगे। नंबर 8 पे हमारे पास अगेन दिलमोम का दिया, एक ऐसा ड्रामा जो बहुत ज़्यादा मर्दों ने लाइक किया। मर्द कमेंट्स में आके बताएंगे कि क्यों। और यहाँ पर नीलम मुनीर का कैरेक्टर था, साथ में अगेन एक थोड़ा सा सीनियर बंदा जिसके साथ उसकी शादी होती है और फिर कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो नीलम मुनीर के जो 2 ड्रामे मैंने बताया ना आपको, एक सबसे पहले एहराम जुनून और दूसरा दिलमोम का दिया, आई थिंक ये 2 ऐसे ड्रामे हैं अगर आप नीलम मुनीर के फैन हैं तो आपको ये तो लाजमी देखने हैं। नंबर 7 पे आता है हमारे पास मेरे पास तुम हो। कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा भैया जिसने ये ड्रामा नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल से मेरे पास तुम हो एक ऐसा ड्रामा था जो उन लोगों ने भी देखा था जो नॉर्मली ड्रामे नहीं देखते, क्योंकि इस ड्रामे की हाइप बहुत ज़्यादा थी, इसके सीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। 2 टके की औरत और पता नहीं क्या कुछ खलीलुर रहमान ने लिखा था, जिसकी वजह से एक्चुअली में खलीलुर रहमान भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और उसने इस चीज़ को सही से कैच किया। काफ़ी ड्रामे उसके बाद इसने लिखे जो खैर उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं थे, बट मानना पड़ेगा कि भैया खलीलुर रहमान ने जो मेरे पास तुम हो में लिखा ना, वो शायद किसी दूसरे ड्रामे में इतना अच्छे से नहीं लिख पाए। तो क्या ख़ास बात है इस ड्रामे की। बेसिकली एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वाइफ जो है वो उसे छोड़ जाती है एक दूसरे रिच इंसान की वजह से, जो उसको हर तरह की चीज़ खरीद कर दे सकता था, जो उसको मतलब वैसे ट्रीट कर सकता था जैसा वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे ट्रीट करे। बट लेटर ऑन उसको इस बात का एहसास होता है कि हस्बैंड फिर हस्बैंड ही होता है और उसने मुझे बना लिया अपनी रखेल, जो कि डेफिनेटली इस ड्रामे के अंदर एक एक्स्ट्रा एड ऑन करती है कि कैसे आप अपने पार्टनर को छोड़कर पैसों के पीछे भागते हो। नंबर 6 पे आता है हमारे पास खानी ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जहां पर फिरोज खान का आपको वो रोल देखने को मिलेगा जिसकी वजह से फिरोज खान बना। उससे पहले और उसके बाद में भी काफ़ी ड्रामे आए हैं नो डाउट, बट एक्चुअली में फिरोज़ खान का जो पीक था ना, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली, वो था खानी ड्रामा। वहाँ पर ये लग भी बहुत कूल रहा है, स्टाइल भी इसका बड़ा अच्छा है
और ख़ास तौर पे एक्टिंग बहुत सुपर्ब थी, एक जोशीली एक्टिंग थी। और जिस तरह से इसको पागल दिखाया जाता है खानी के पीछे, उसी के भाई को पहले जान से मारता है और फिर उससे प्यार करने की कोशिश करता है, और जिसमें वो एक्चुअली में कामयाब हो भी जाता है। ये चीज़ आपको बड़ी एपिक लगेगी और डेफिनेटली ये ड्रामा ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जिन लोगों ने खानी ड्रामा देखा है प्लीज़ कॉमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताएं। इनफैक्ट जितने ड्रामे मैंने पहले मेंशन किए हैं, आप में से जिसने देखा है कॉमेंट्स के अंदर बताओ साथ साथ, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि मैं ये ड्रामे क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। नंबर 5 पे आता है हमारे पास दीवानगी ड्रामा। अगेन अपने नाम की तरह दीवानगी इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की दिखाई गई है। मेरे ख्याल से दानिश तैमूर का ये एक ऐसा ड्रामा था जिसकी वजह से इसको एक पहचान मिली कि हाँ भैया ये इस तरह के रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। क्योंकि इससे पहले अब देख खुदा क्या करता है इन्होंने जब किया तो वहाँ पर एक ऐसा रोल था जो बड़ा वायरल हुआ। तो दीवानगी के अंदर जब वो अच्छे से कैश हुआ ना, तो ड्रामा प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को सबको ये बात समझ आ गई कि अच्छा भैया ये रोल ये बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। और इसके बाद इसके कोई 10 ड्रामे आ चुके हैं इस तरह की नेचर के, और जिनमें से 8 वायरल गए हैं। ये वही बात है, मतलब अगर आप 80-20 रूल अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो आपके 80% रिजल्ट्स आते हैं वो 20% एफर्ट से आते हैं। तो खैर बड़ा मज़े का ड्रामा है दीवानगी, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि एक बिजनेस मैग्नेट किस तरीके से एक लड़की के पीछे इतना पागल के सारी की सारी बस खरीद रहा है उससे बात करने के लिए, उसके पीछे पीछे है, और फिर कौन कौन से वो स्टेप्स ले रहा है जो कि बड़े क्रेजी स्टेप्स थे। बड़ा देखने का मजा आता है और खास तौर पे इस ड्रामे का ओएसटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो भैया आखिरी 4 ड्रामे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामे हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है खई, जिसको मैंने बहुत सारे लिस्ट पे टॉप पे रखा है, क्योंकि भैया ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर मेरे ख्याल से आपको दुश्मनी की वो दास्तान दिखा दी गई है जो किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलती। इतना बोल्ड ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर ऑब्वियसली वायलेंस भी बहुत ज्यादा और उसको दिखाया भी गया है। आई एम स्टिल एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि कैसे यहाँ पर पीटीए ने अलाउ कर दिया था ये ड्रामा, क्योंकि सीन बहुत ज्यादा थ्रिलिंग थे। नॉर्मली आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलते हैं जहां पर आप किसी का गला काट दो या फिर किसी का अंगूठा काट दो या फिर किसी को डायरेक्टली गोलियां मारते हुए दिखाओ। बड़े जालम किस्म के सीन थे, बट थे भैया, बहुत मजा आया। सो खई ड्रामे के अंदर बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग खानदान है, जितने मर्जी तुम्हारे बेटे हैं 4, 5, 6 व्हाटएवर, अगर तुम दुश्मनी खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारा खानदान तबाह हो जाएगा। अगर तुम माफ करके जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई भी नहीं बचेगा। ये बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। नंबर 3 पे आता है हमारे पास परिजात। आपको पता है पाकिस्तान हो या इंडिया, जितनी भी ऐसी स्टोरीज हमें देखने को मिलती है जहां पर एक गरीब इंसान बहुत आगे जाके अमीर हो जाता है, वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो ही जाता है ड्रामा या फिल्म, क्योंकि पैसा जो है ना वो हम सबकी नीड है। आजकल वो एक नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रही है लकी भास्कर, वो भी इसी उसमें है कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो अपना दिमाग यूज़ करके नीचे से ऊपर आता है। बट खैर अगर आप मेरे से पूछे तो ये लकी भास्कर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है परिजात, जो पाकिस्तानी ड्रामा है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक वेल्डर, एक टीचर, एक आम सा लड़का जो मतलब पैसा तो है ही नहीं उसके पास, लेकिन वो दिखने में भी प्यारा नहीं है, काला कलवट्टा, और उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसे बोलना ही नहीं आता। सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी कि मतलब उसे लड़कियां शायद अपनी नज़र उतारने के लिए भी ना रखें। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कैसे लड़कियां उसके दीवानी होती हैं, उसके आगे पीछे होती हैं, और किस तरीके से वो फिर बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करता है और इतना बड़ा बंगला उसका होता है लास्ट एपिसोड में जाके। ये क्या करता है एक्चुअली, ये देखने के लिए आपको ड्रामा देखना चाहिए, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी बहुत मजे की। और ख़ास तौर पे अगर आपको शेरो शायरी से बहुत लगाव है तो परिजात इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कंसीडर वाचिंग। नंबर 2 पे आता है हमारे पास वो ड्रामा जो अभी हाल ही में खत्म हुआ, बिलाल अब्बास का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा दुर्र फिशा के साथ इश्क मुर्शिद इसका नाम है, जिसके अंदर इसके अंदर 2 रोल दिखाए गए हैं। एक जरा फनी है, एक जरा सीरियस है। जो सीरियस है वो उसका एक्चुअल है, जो फनी है वो अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए काइंड ऑफ एपिक ड्रामा। अगेन नॉट रियलिस्टिक स्टोरी, बट आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। माइंड रिफ्रेशिंग है और रेट्रो फीलिंग देता है इसको ओएसटी, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और हम टीवी जो 4-5 साल में एक दफ़ा अच्छा ड्रामा दे देते ना, ये उनमें से एक है, तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 पर रखा है तो कोई तो रीज़न होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है कभी मैं कभी तुम, एक ऐसा ड्रामा जो छा गया 2024 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत दास्तान दिखाई गई है। दिखाया गया है कि एज अ कपल अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हो तो किस तरीके से स्टेबल हो सकते हो, कैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और वहाँ पर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा तो अपनी वैल्यू बना सकते हो। किसी खंडर में जाकर भी आप लोग अपना घर बसा सकते हो, और अगर आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में आगे बढ़ने से।
अमीर होने से या कुछ भी ऐसा करने से जिसको करके आप सबको हैरान कर सकते हो, स्पेशली अपने उन ख़ानदान वालों को जो आपको कुछ भी नहीं समझते। सो बड़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक्ट भी बहुत अच्छा किया इसके अंदर। हानिया आमिर ने, साथ में फहाद मुस्तफ़ा थे, तो ज़रूर देखने वाला ये ड्रामा है। तो ये वो 20 ड्रामे हैं जो अगर आपने नहीं देखे तो पहले इनमें से देखें कि क्या नहीं देखा वो स्टार्ट करें। उसके बाद आप देखें कि अच्छा यार, अगर आपने ये 20 के 20 ही देख ली ना, तो फिर आप जो लेटेस्ट हम आजकल ड्रामों पे रिव्यूज़ कर रहे हैं आप उनको देखें, साथ साथ ड्रामा देखें, साथ साथ रिव्यू देखें, ताकि आपको देखने का और ज़्यादा मजा आए। सो गाइस, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।